हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हैं। आज आप आज आपको आज से जो है एमटीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक, इसमें आपको देखो पैसेज, पीक्यूआरएस, नरेशन और एक्टिव पैसेज पहले कराया जाएगा। पहले इसको एक दो प्रैक्टिस सेट, फिर इसके बाद ये पैसेज और पीक्यूआरएस और नरेशन और ये एक्टिव पैसिव ये सब में रहेगा। और मैं देखूंगा अगर 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या नाम है, अगर कम हो रहा है तो उसको में वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड कर देंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक और एरर ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, पहले अभी तो पैसेज, पीक्यूआरएस, नरेशन और एक्टिव पैसिव यही चलेगा। अगर आप लोग बताएंगे कि ये वाला भी सर ऐड कर दीजिए, मैं अपने हिसाब से ऐड कर दूंगा, फिर इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग लोग कह रहे थे कि पीडीएफ पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं टेलीग्राम टेलीग्राम जो है मेरा, ये इंग्लिश में नहीं विद रोहित, इसके नाम से टेलीग्राम बनाया है। लिंक मैं आपको बायो में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इंग्लिश में नहीं विद रोहित। और देखो अभी सीजीएल को जो 1 वर्ड कराया उसका डाल दिया हूँ, जितने भी करा दिया हूँ वो सब आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट आज का अपना। कौन सा? एमटीएस 2025 के लिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उसी पर आधारित रहेगा ये। जो सीजल में जितने भी हैं मैं ज़्यादातर वही उठाया हूँ और देखूंगा एमटीएस में जो अच्छे अच्छे आए हैं वो भी डालता जाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन मिलेगा इस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, पहले जो है आपको एक्टिव पैसिव, पहले एक्टिव पैसिव, फिर उसके बाद नरेशन, फिर उसके बाद पीक्यूआरएस, फिर पैसेज। ऐसे मैं कर दिया हूँ एक्टिव पैसिव का 10 क्वेश्चन। देखो कितना आता है, उसी हिसाब से मैं आपको ऐड कर। पहले जो है मैं एक्टिव पैसिव पैसिव का देखा हूँ, सीजीएल में जो है ज्यादातर पास्ट से ज्यादा पूछे हैं, तो मैं सोचा कि पास्ट पहले करा दूं। ज्यादातर मैं देखा यही कराया हूँ, मतलब कि यही मतलब आया है इस बार एडीक्यूटी ज्यादातर पास्ट से ही पूछा है। तो मैं आज पास्ट का उठा लिया हूँ, जितने भी पास्ट में आए हुए थे, फिर कल कल से मैं मिक्सिंग कर दूंगा एक्टिव पैसिव में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्टिव पैसिव। द द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन बाय द सीईओ। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखो द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड क्या है? बाय द सीईओ। वाज साइंड है, पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये किस में आ, ये किस में चेंज होता है। देखो जो बी बी टू होता है ना, वो बी टू से वाज वर में चेंज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट की। ठीक, तो ये वाजवर है, तो मैं क्या देखूंगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें है? इसमें है और इसमें है। इसमें इस सिंगिंग है, ये कट जाएगा। वाज सिंगिंग है, ये कट जाएगा। ये दो कट गया, मतलब ये इलिमिनेट हो गया। देखो ये क्या है? द सीईओ है, द सीईओ है, और यहाँ पे क्या है? द कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट है। पहले क्या आएगा? ये आएगा ना, ये नहीं आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? पहला वाला सही होगा। समझ में आया? देखो द सीईओ साइन साइन द कंट्रैक्ट, तो इसका क्या होगा? एक एक्टिव होगा और ये पैसिव दिया गया था। कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये दोनों तो होगा नहीं, ये सीधा सीधा ये चेंज, ये इज में है और ये वाज में है, तो कौन सा ऑप्शन? मेरा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक, अगला देखो, अगला क्या दिया है पहले आप लोग देखिए। देखो द इनविटेशन वर सेंड बाय द सेक्रेटरी, क्या है? वर है, वर सेंड। ठीक, मतलब क्या है? मुझे सेकंड फॉर्म देखना है। सेकंड किस में है? इसमें है, इसमें इसमें सेंडिंग है, कट जाएगा। वर सेंडिंग कट गया। ठीक है, देखो द सेक्रेटरी पहले आएगा ना, इनविटेशन क्या है? बाद बाद में जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा? द सेक्रेटरी पहले आएगा, तो पहला ये वाला है, ये वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन। ठीक, ये क्या है? ये पैसिव में पूछा है, तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक्टिव में आएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? द सेक्रेटरी, तो पहले ये आएगा, द सेक्रेटरी सेंड द इनविटेशन। तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है। ये तीनों ना, ये है, ये तो, ये दोनों तो देख कर तुरंत काट दोगे, और ये सेंड, ये भी काट दोगे। अगला, अगला देखो, द बिल्स वर पेड बाय द अकाउंटेंट। क्या है? वर पेड। क्या देखेंगे? सेकंड फॉर्म किसमें है? पेड इसमें है, इसमें है, ईच पेइंग है, और वर पेइंग है। देख रहे हो ये सीजीएल में जो है लगभग लगभग ये शिफ्ट में, काफी शिफ्ट में यही सेम टू सेम यही ऑप्शन दिया था, लगभग लगभग। ठीक है, देखो ये दोनों होगा? नहीं होगा, तो कौन होगा? सब्जेक्ट ये क्या है? ये पैसिव में है, एक्टिव मुझे आना है, तो क्या होगा? द अकाउंटेंट पहले आ जाएगा ना, तो पहले ये बिल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला देखो, द रिपोर्टर वाज सबमिटेड बाय द मैनेजर। क्या है? वाज सबमिटेड। किसमें है सेकंड फॉर्म? इसमें है, और इसमें है, इज सबमिटिंग, वाज सबमिटिंग, दोनों गलत हो गए। हो गया कि नहीं? तो फिर कौन आएगा पहले? द मैनेजर पहले आएगा। मैनेजर किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया पहला वाला ऑप्शन। ये जो टाइप करने वाले थे उसको ध्यान नहीं दिए, मैं इसको भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये जो सेम सेम का आ रहा है, मैं एक दो क्वेश्चन उठाता फिर उसके बाद अलग कर देता। कल कल से इसको मैं ध्यान दूंगा। वही मैं देख रहा हूँ बार बार, वही सेम आ रहा है क्वेश्चन, लगभग सब में वही शिफ्ट में दिया था, वही सेम आए ना। फिफ्थ, देखो, वाज द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। क्या है? वाज द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। वाज क्या है? वाज से क्या देखेंगे? सेकेंड फॉर्म या डिड देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? किसी में वाज वाला तो होगा नहीं, कि होगा? नहीं होगा। अब देखो, डिड द वर्क, डिड द वर्क ये वाला होगा? नहीं होगा। कौन सा होगा? ये वाला सही होगा। डिड दे फिनिश द वर्क ऑन टाइम। समझ में आया? द वर्क, ये द वर्क स्टार्टिंग में यहाँ पे ये नहीं होगा, कि होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? बी वाला नहीं होगा, ए वाला सही होगा मेरा। डिड दे फिनिश द वर्क ऑन टाइम, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, क्या है? द डोर वाज लॉक्ड बाय द सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड। वाज लॉक्ड है, सेकेंड फॉर्म देखेंगे, लॉक्ड यहाँ पे है, लॉक्ड यहाँ पे है, वाज लॉकिंग, वाज लॉकिंग, ये दोनों क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो, ये द सिक्योरिटी गार्ड, ये पैसिव में है, ये पैसिव में है पूरा सेंटेंस, ये किस में? एक्टिव में होगा, द सिक्योरिटी गार्ड पहले आएगा। ये वाला भी नहीं होगा, कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला, क्या है? द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स। क्या है? द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स। वाज अटेंडेड है, क्या देखेंगे? सेकंड फॉर्म। पहले मेरा दिमाग तुरंत क्लिक होना, मतलब यहाँ देखते ही तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए। ये किसमें चेंज होगा? अटेंड, मतलब सेकंड फॉर्म। किसमें किसमें? ये दोनों में है, और नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑल मेंबर्स, ये स्टार्टिंग में आएगा, यहाँ पे लास्ट में दे दिया गया वही सेम, मतलब ये नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बी सी डी नहीं होगा, कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखो, द कंप्लेन वाज फिल्ड बाय द कस्टमर्स। क्या है? वाज फिल्ड है, क्या देखेंगे? सेकंड फॉर्म देखेंगे। अब देखो, ये
लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत रट जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रूल ये सब रटा होगा। अगर नहीं रटा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं जो है क्या नाम है एरर का, जो एरर का है मैं उसको भी कराऊंगा, जिससे मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और विथ एक्सप्लेन के साथ जो है आपको पूरा करा दिया जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक्सप्लेन जो मैं करूंगा बार बार आता रहेगा क्वेश्चन, मतलब वो बार बार आपको रूल्स बताया जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। वाज फील्ड है तो क्या देखेंगे, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इसमें इन दोनों में, इन दोनों में नहीं है। देखो द कस्टमर्स क्या है, ये पैसिव में है तो ये क्या होगा, एक्टिव में ये क्या होगा, नाउन, मतलब ये स्टार्टिंग नाउन में होगा। कस्टमर यहाँ पे है पहला वाला, बी वाला नहीं होगा। ठीक। तो सब्जेक्ट मेरा कौन सा होगा, ये नाउन, द नाउन फील्ड द कंप्लेन। ठीक, पहला वाला ऑप्शन। नाइन्थ क्या है, द गुड्स वर शिप्ड बाय द कंपनी। क्या है, वर शिप्ड है। क्या देखेंगे, सेकेंड फॉर्म देंगे, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है। बाय द कंपनी, तो द कंपनी क्या होगा, स्टार्टिंग में आएगा, जो स्टार्टिंग में पहला यहाँ पे है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला, अब कल से जो है वो मैं ध्यान दूंगा, सेम क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, अलग अलग जो है रूल्स पे क्वेश्चन आएंगे, जो कि लेटेस्ट सीजीएल, सीटसल और सीपीओ सब। आज मैं ज्यादातर सीजीएल को उठाया हूँ, खाली पैसे जगह सीपीओ को लिया हूँ बस। देखो 10th वाला क्या है, द पेमेंट वाज मेड बाय द क्लाइंट। क्या है, वाज मेड है। सेकंड फॉर्म देखेंगे, मेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, इज मेकिंग, वाज मेकिंग, दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जो मैं सीधा काट दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। देखो वाज मेड द बाय द क्लाइंट, ये क्या होगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो बाय द क्लाइंट, ये सॉरी बाय द क्लाइंट, सॉरी द क्लाइंट क्या होगा, स्टार्टिंग में आएगा। द क्लाइंट कहाँ पे है, पहले वाले में, सेकंड वाले में नहीं, तो कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब देखो नरेशन आ गया। क्या आ गया, नरेशन। अब नरेशन का जो पहले एक्टिव पैसिव कराया दिया गया, अब आपको नरेशन कराया जाएगा। देखो क्या है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही विल बी हियर बाय नून। ठीक। अब देखो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये क्या है, विल बी। मॉडल किस में चेंज होगा था, देखो सेल का शुड में चेंज होता है, बिल का वुड में चेंज होता है, मे का माइट में चेंज होता है, और कैन का कुड में चेंज होता है। तो विल बी है, तो विल का किस में चेंज होगा, वुड में, वुड बी में चेंज होगा। वुड बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो फिर क्या देखेंगे, ही, आई सेड सही। फिर क्या है, यहाँ पे दैट लगेगा, दैट, ही, ही दोनों में है, वुड बी, देखो हियर का क्या हो जाएगा, देयर होगा, यहाँ पे हियर नहीं होगा, ये चेंज नहीं किया है, तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे लगता है शायद एसएससी ने ये बी वाला दिया था, बी वाला दिया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा, सी वाला सही होगा, क्योंकि ये चेंज होगा। ईयर क्या, दियर, देयर, सॉरी दियर, तो ये क्या है, सी वाला सही होगा। ठीक है, एसएससी ने ये वाला सही किया है। समझ में आ रहा है? कौन से, देखो क्या करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, देखो मॉडल्स कौन कौन से, सेल का किस में चेंज होता है, सेल, बिल, मे, माई, मे और कैन, ये सब किस में, सेल का किस में चेंज होगा, शुड में, बिल का वुड में, मे का माइट में, और कैन का कुड में। तो क्या है, बिल भी है, किस में चेंज होगा, वुड में, वुड भी, ये दोनों में है, सेल, ये दोनों तुरंत कट जाएगा। हियर है, और यहाँ पे क्या है, देयर, ईयर, हियर नहीं, ये किस में चेंज होता है, देयर में, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। अगला, देखो क्या है, सी सेड लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब वो कह रहा है कि आप मुझे मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब ना करें। तो क्या कह रहा है, मतलब सलाह दे रहा है ना।
शी आस्क नॉट टू डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग द मीटिंग, ये होगा? नहीं होगा। शी सेड दैट, कहाँ लेट हिम नॉट बी, ये तो इसमें ये खा गया भाई, ड्यूरिंग द मीटिंग गलत हो गया, ड्यूरिंग द मीटिंग खा गया, कौन सा बचा? शी एडवाइज दैट ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या है वो सलाह दे रहा है कि आप जो है जब मीटिंग में रहूं तो आप डिस्टर्ब मन ना करें, तो कौन सा बी वाला सही होगा? एडवाइस कर रहा है, ठीक, तो कौन सा बी वाला? ये वाला नहीं होगा, न ये वाला, न ये वाला होगा, कौन सा बी वाला सही होगा मेरा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला देखो क्या है, सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड एवर बीन टू द ताजमहल। अब देखो ये हैड आ गया, हैड बीन है, हैड बीन किसमें, किससे चेंज होगा? डिड से, और किससे? हैव से, वर से होगा यहाँ पे, वर एट द ताजमहल, ये सब खा गया है, कट गया। डू में तो चेंज होता नहीं, गलत हो गया, ठीक है। देखो ये क्या है, डिड जो है ये यहाँ पे बीन है, लेकिन इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, कौन सा होगा? सी वाला सही होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो क्या है, हाइड में है, किससे चेंज होता है? डिड से, और किससे? हैव से चेंज होता है, और यहाँ पे बीन है और यहाँ बीन है, लेकिन इसमें है बीन नहीं है, ये वाला कट गया। इसमें इवर बीन, ये तो कट खा गया, ये भी नहीं होगा, और डू यू तो डू से चेंज होता नहीं, कौन से चेंज, कौन से सही होगा? सी वाला, ठीक। देखो आप जो है पूरा ना देखिए, खाली आपका दिमाग इस पर जाए, इस पर जाए, और देखिए कौन कौन से चेंज होगा, तुरंत जो है ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए और तुरंत ऑप्शन पर पहुंचिए। इतना टाइम आपके पास नहीं रहता, कुछ को एक एक करके पढ़ते रहेंगे, टाइम आपका चला जाएगा, ठीक। अगला फोर्थ, देखो सी सेड लेट हिम गो, क्या है? वो कह रहा है कि सजेशन की मुझे जाने दो, सी सेड लेट हिम गो, सी सेड, देखो सजेस्ट हिम टू गो होगा? नहीं होगा। सी सेड लेट हिम गो, ये होगा? नहीं होगा। ऑर्डर दे रहा है? नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है, सी सजेस्टेड दैट सी ही शुड बी अलाउड टू गो, कौन सा? डी वाला सही होगा, होगा ना? डी वाला सही होगा ये। अगला देखो क्या है, he observed that had market liquidity vanished entirely, the exchange would have suspended trading। had है, किस पर जाएंगे? बिल पे जाएंगे? नहीं, कि जाएंगे? नहीं जाएंगे, ये सीधा तुरंत कट गया। इस पे ये भी रॉन्ग हो गया ना? अब कौन सा? बी और डी बचा। देखो इफ, इफ का कोई सवाल है क्या यहाँ पे? इट वाज, ये कहां से आया? ये भी रॉन्ग हो गया, कौन सा बचा? बी वाला बचा, देख रहे हो? देखो हैड, मेरा दिमाग किस पे जाएगा? हैड पे जाएगा, हैड पे गया, हैड किससे किससे चेंज होगा? इससे चेंज होगा, बिल से होगा? नहीं होगा, तुरंत काटेंगे, काट की रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। और फिर किस में? इट वाज, इसमें इट वाज ये कहां से आया? कहीं से मिल रहा है? वुड हैव कहाँ खा गया ये? नहीं, इसमें ये गलत हो गया है। अब कौन सा? ए वाला, इफ द मार्केट वुड हैव, कहाँ पे है? कहीं है नहीं, कौन सा बचा? बी वाला,
कौन सा? बी वाला सही होगा। ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है CHSL में बहुत पूछे हैं, सीजल में पूछे हैं, CHSL में भी काफी ज्यादा पूछे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कह सकते हो पूछे हैं CHSL में, बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा रॉन्ग भी दिए हैं। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो उसको मैं देखो कल से लाऊंगा उसको भी, लेकिन मैं बताऊंगा कि हाँ ये होगा और SSC ने ये दिया है, ठीक, जिससे आपको आप भी अपना आंसर बताइएगा कि हाँ इसमें ये हो सकता है, तो मैं देखकर बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। और SSC जो है बहुत गलत बताया है आंसर इस बार। ठीक, अगला बताइए पहले। देखो क्या है, ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। किस पर मेरा दिमाग जाएगा? वुड पे जाएगा। वुड किस पर? वुड का वुड सेम है। शैल का होगा नहीं, कैन का होगा नहीं, आई वुड का होगा नहीं, विल। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड यहाँ भी है विल, वुड है, वुड है, ठीक है। ये किसमें किससे चेंज हो रहा है? मतलब ये मॉडल है, क्या होगा? बिल होगा। बिल कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ है। चलो यहाँ पे इसको काटेंगे, पहले पहले इसको काटेंगे। इसका कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं है। जब ये है तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो कौन सा होगा? पहला वाला सही होगा। ठीक, अगला। देखो, द कंपोजर एक्सप्लेन दैट वर द लेट मोटिव ट्रांसपोज्ड ऑन an octave higher, the tension might dissipate prematurely। क्या है? वर है। क्या है? वर है। इफ वाज, वर, बिल नहीं, हैड को कोई मतलब नहीं है, हैव, माइट नहीं, गलत हो गया दो। ठीक, अब देखो ये माइट और ये बिल कहां से आया? गलत। कौन सा होगा? बी वाला सही होगा। देख रहे हो कैसे इसको ढूंढ ढूंढ कर पहले काटा जाता है। देखो किस पर जाएंगे? वर पे। पहले देखो वाज यहाँ पे है, वर है, बिल, द टेंशन बिल माइट कहां से है? मतलब इसको तुरंत काटेंगे। वर द लेट मोटिव, वर द वाज ट्रांसपोर्ट, चलो इसको छोड़ दे रहे हैं। मस्ट हैव और हैड द कहां से आएगा? ये दोनों कट गया। ठीक, अब बचा क्या? बिल। यहाँ पे विल कहां से आ रहा है भाई? कोई इसका लॉजिक है? नहीं है। कौन सा होगा? बी वाला एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी वाला सही होगा। समझ में आया? तो सेकंड। अब क्या आ गया? PQRS। PQRS आपको कराया जाएगा, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद पैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसेज और PQRS चार लगभग 4 कराऊं, पैसेज 1 और नरेशन और एक्टिव पैसिव क्यों इसको ज्यादा लूं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डेली कराऊं, क्योंकि ये जो है बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, चाहे CGL CPO बहुत, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक, तो क्या है? PQRS पहले क्वेश्चन। देखो पहले PQRS में मैं क्या करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं? पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, मैं अभी आपको करा दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद कराता हूँ। दिस हैज प्रोफाउंडली impacted global communication
द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. It connected people across continents instantly. Information dissemination dissemination also become faster and wider. Faster and wider. देखो आप अगर इसका हिंदी निकाल रहे हैं मतलब आप मूर्खता कर रहे हैं. आप इंग्लिश पढ़िए और आप मन में ही आप समझ जाइए कि क्या कहना चाहता है. तो आप क्या करें, तुरंत ऑप्शन पर आइए. ऑप्शन क्या क्या दिया है, किससे स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 2, मतलब इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. पहले चलो 3 देखते हैं. इट कनेक्टेड पीपल. इट क्या है, इट क्या है भाई, इट क्या है, प्रोनाउन है. ठीक, तो मतलब प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा तो मेरा सी वाला क्या हो जाएगा, तुरंत कट जाएगा. कटेगा, सी वाला पहले काट देते हैं. अब क्या बचा, 2 बचा. 2 में क्या है, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. हाँ, ये स्टार्ट होगा 2 से. क्यों होगा, क्योंकि कोई अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक, इंट्रोड्यूस वाली बात आएगी. तो क्या है, आ गया ना 2 में, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज मोन्यूमेंटल. क्या है, द इंटरनेट वाज ए मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ठीक, 2 है, फिर उसके बाद 2 मिल गया है यहाँ भी, यहाँ फिर उसके बाद 1 है, 4th है और 3 है. 1 क्या, दिस हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ग्लोबल कम्युनिकेशन. ठीक, और 4th में क्या दिया है, इंफॉर्मेशन dissemination also became faster and wider. ठीक, और 3rd में क्या है, it connected people across continent instantly. हाँ देखो क्या है, पहले 2 से स्टार्ट होगा. द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज ए मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. ठीक, फिर क्या है, इट कनेक्टेड पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट इंस्टेंटली. इट क्या है, प्रोनाउन है, मतलब जो इस इंटरनेट को मतलब रिफर कर रहा है. तो इसलिए मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा. इट जो है इस इंटरनेट को रिफर कर रहा है, ये क्या है, प्रोनाउन है. ये इंटरनेट को रिफर कर रहा है. तो 2 के बाद क्या आएगा, 3rd आएगा, जो कि मेरा ये डी में है. ये दोनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा. अब देखो, अब आगे देखते हैं. द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज ए मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. इट कनेक्टेड पीपल. ये कनेक्ट करता है किसको, पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट इंस्टेंटली. ठीक, फिर उसके बाद अब देखो, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसमें क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन आल्सो लिखा है. मतलब आल्सो लिखा है मतलब क्या है, वो इसका प्रभाव बता रहा है. इंफॉर्मेशन बता रहा है, डिसेमिनेशन आल्सो बिकम फास्टर एंड वाइडर. तो क्या होगा, फिर 4th होगा. फिर क्या है, ये लास्ट में क्या आ गया, दिस हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ग्लोबल कम्युनिकेशन. फिर क्या हो गया, इसका इम्पैक्ट मतलब ये क्या बता रहा है, इम्पैक्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन. कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा. ठीक, देखो अब मैं फिर से इसको लास्ट पढ़ देता हूँ. द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज ए मोन्यूमेंटल अचीवमेंट. ठीक है, फिर 3rd क्या, इट कनेक्टेड, मतलब इट कनेक्टेड पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट इंस्टेंटली. फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन आल्सो बिकेम फास्टर एंड वाइडर. ठीक, फिर दिस हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ग्लोबल कम्युनिकेशन. तो डी वाला ऑप्शन सही होगा. समझ में आया, समझ में आया नहीं, अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया समझ में नहीं आया. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि तगड़ा बताया गया है. ठीक, अगला पहले आप देखिए. बताइए आप लोग, पहले किस पर जाएंगे, पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद पहले ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन क्या क्या दिया है. सबसे पहला दिमाग मेरा जाना चाहिए किस पे, कि सेंटेंस का इंट्रोडक्शन या उसका परिभाषा, वो क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो वहां से स्टार्ट, जैसे देखो दिस प्रोसेस, मतलब ये दिस है,
दिस मतलब ये दिस है, मतलब इसके पहले कुछ आया होगा, सी वाला तो तुरंत काटिए। ऐसे 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 करके आप तुरंत क्वेश्चन पर, तुरंत आंसर पर पहुंचेंगे। देखो पहले मैं पढ़ता हूं। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? दिस मतलब यह प्रोसेस, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स लाइफ साइकिल इज विटल, विटल मतलब जानते हो महत्वपूर्ण, फॉर द continued existence of many planet species। ठीक है। pollination is the transfer of pollen from the male part of a flower to the female part। ठीक है। the transfer can be carried out by various agents including insect, birds, wind and winds। ठीक। successful pollination leads to fertilization and the subsequent production of seeds and fruits। अच्छा देखो, दिस प्रोसेस तो मतलब इस सी वाला पहले, सॉरी दिस प्रोसेस है, सी वाला पहले काट दो, ये सी वाला काट दो पहले। कौन सा बचा? 2 3 और 2। 3 में पहले 2 देखते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कौन सा पार्ट है? फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। ये स्टार्ट होगा भाई, यहीं से स्टार्ट होगा। थर्ड में क्या दिया है? द ट्रांसफर कैन बी कैरीड बाय वेरियस एजेंट, मतलब इसमें है, मतलब ये वाला नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बी से नहीं स्टार्ट होगा, ये वाला कट गया। किससे स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। देखो 2 से क्यों? क्योंकि ये परिभाषा वाली बात मतलब इसमें बता रहा है ना, तो इसलिए कि किससे स्टार्ट होगा? 2 से। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, क्या? पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। किससे? 2 से स्टार्ट होगा। 2 इसमें है और इसमें है, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। 2 के बाद क्या है? 3 और 4 है। देखो 2 के बाद क्या है? 3 और 4 है। 3 में क्या है? द ट्रांसफर कैन बी कैरीड आउट बाय वेरियस एजेंट इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड्स। 4th में क्या? सक्सेसफुली पॉलिनेशन लीड फर्टिलाइजर एंड द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट। देखो 2 3 और 1 4, फिर दिस प्रोसेस। देखो इसमें 2 के बाद क्या आएगा? 4th नहीं आएगा, 3rd आएगा। क्यों 3rd आएगा? देखो 3rd में लिखा है द ट्रांसफर, क्या लिखा है? द ट्रांसफर, यानी वही ट्रांसफर जो 2 में, ये इसमें द ट्रांसफर, इसी के बारे में बताया है। मतलब यही ट्रांसफर जो 2 में बताया गया किससे किससे होता है। तो क्या होगा? 2 के बाद 3rd होगा। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। द ट्रांसफर, ये वाला ट्रांसफर, कैन बी कैरीड बाय वेरियस एजेंट इंक्लूडिंग कौन कौन से? इंसेक्ट, बर्ड्स एंड विंड्स। 2 के बाद क्या होगा? 3rd होगा। ठीक। कौन सा? ये वाला है। ये वाला भी नहीं होगा, नहीं ये वाला, नहीं ये वाला। फिर देखो, ठीक, ये जो सक्सेसफुल पॉलिनेशन, फिर क्या है? सक्सेसफुल पॉलिनेशन बता रहा है, इसका रिजल्ट बता रहा है, जो कि क्या क्या होगा? ये इसका क्या रिजल्ट बता रहा है? 3 के बाद ये वाला आएगा। सक्सेसफुली पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजर्स एंड द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। फिर इसके बाद दिस प्रोसेस अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल इज विटल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज। कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, न बी होगा, न सी, न डी। समझ में आया? देखो पॉलिनेशन, ये जो है परिभाषा बता रहा है, ठीक ठीक। ये जो परिभाषा को, ये द ट्रांसफर, इसी ट्रांसफर की ये बात इसमें कर रहा है। क्या है? वेरियस एजेंट, कौन कौन? इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड्स एंड विंड्स है। फिर उसके बाद जो ये, इसके बाद क्या है? इसके सक्सेसफुल के बारे में बता रहा है। पॉलिनेशन का जो है रिजल्ट बताया, इसमें बता रहा है। सक्सेसफुल पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट।
क्या होगा, फोर्थ, फिर 1। दिस प्रोसेस अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स लाइफ साइकिल इज विटल फॉर ए कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज। समझ में आया? कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, आप जितना रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर कुछ भी रीडिंग करेंगे, आप जितना रीडिंग करेंगे आपको उतना समझ में आएगा। आप PQRS, पैरा जंबल, चाहे हो चाहे पैसेज हो, इंग्लिश इंग्लिश को मतलब इंग्लिश हो, आप रीडिंग जितना करेंगे आपको इंग्लिश उतनी आएगी, आपका अंडरस्टैंडिंग जितना रहेगी आपको उतना इंग्लिश आएगी। ठीक, अगला थर्ड, पहले आप देखिए। ठीक, पहले आप देखिए फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन, पहले पहले ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 सबसे स्टार्ट हो रहा है भाई। देखो पहले स्टार्ट कर, द शिफ्ट टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज एसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक, सोलर और कौन, विंड एनर्जी आर अमोंग द मोस्ट प्रोमाइजिंग अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। ठीक, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, एनर्जी स्टोरेज solution are crucial to ensuring a stable energy supply। ठीक, देखो solar and wind energy are among the most promising alternative to fossil fuel। ये तो स्टार्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी नहीं होगा। एनर्जी स्टोरेज पॉलिनेशन, ये भी। देखो पहला वाला देखो, द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज इसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, पहले से स्टार्ट होगा। क्या है ये जो मेन आइडिया भूमिका वाली बात बता रहा है। ठीक, समझ में आया? क्या है, एक टॉपिक का क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है। द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज, कौन सा सोर्स है, इसेंशियल, मतलब इसेंशियल है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। किससे स्टार्ट होगा, पहले वाले से। फिर उसके बाद फिर एग्जाम्पल वाली बात आएगी। कौन कौन से एग्जाम्पल है, अल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल, सोलर एंड विंड एनर्जी आर अमोंग द मोस्ट प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल। फिर क्या है, मतलब इसका अल्टरनेटिव एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड एनर्जी अमोंग द मोस्ट प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, क्रिटिकल एंड स्टोरेज एनर्जी सप्लाई। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रॉब्लम जो रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट है उस, इसका जो क्या होगा वो, ये थर्ड टू के बाद एक, हाँ देखो फिर उसके बाद क्या आएगा, एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन आर क्रूशियल टू इंश्योरिंग अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई। मतलब कि क्या है, जो एनर्जी प्रोसेस है, एक मिनट लाइट चली गई भाई। देखो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई, मतलब एनर्जी स्टोरेज जो है जरूरी है स्टेबल सप्लाई के लिए। तो क्या होगा, टू के बाद फोर्थ, फिर क्या होगा, थर्ड होगा। क्या गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट, उनको क्या अवश्य इन्वेस्ट करना चाहिए इट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो फिर से इसको देखो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेन आइडिया जो है वो भूमिका वाली बात आएगी। किसमें दिया गया, पहले वाले में, द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज इसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, पहला वाला पहले से स्टार्ट होगा, ये दोनों तीनों नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल, जो अल्टरनेट एग्जाम्पल है, सोलर एंड विंड एनर्जी आर एमोंग
द मोस्ट प्रोमाइसिंग अल्टरनेटिव टू द फोसाइल फ्यूल। टू आएगा, फिर क्या आएगा, फोर्थ, फोर्थ आएगा एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई। ठीक, मतलब क्या है, एनर्जी जो स्टोरेज है वो जरूरी है स्टेबल सप्लाई के लिए। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट में थर्ड होगा, कौन सा होगा, पहला वाला सही होगा। फोर्थ, पहले आप देखिए, तब तक लाइट आ जाएगी। लगता है लाइट नहीं आएगी क्या अभी, देखो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 1 से, 4 से, 3, 1 2 3 4 सबसे स्टार्ट हो रहा है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज क्या है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सब्जेक्ट टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू कन्फर्म एग्जिस्टिंग वंस। ठीक, रिसर्च इज a foundation pillar of academic and scientific process. This can be either theoretical, aiming to expand knowledge, or applied, seeking to solve a practical problem. ठीक, the finding of this क्या this investigation are then documented and peer reviewed to ensure validity and credibility। ठीक, मतलब फोर्थ से नहीं होगा, समझ में आया। फोर्थ से तो आप पहले काट दो, फोर्थ से स्टार्ट नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, टू में क्या है, इट इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, मतलब पहले से भी काट दो। थर्ड में क्या है, दिस कैन बी ईदर थ्योरेटिकल एमिंग टू एक्सपेंड नॉलेज और प्रैक्टिकल, ये भी काट दो। टू, टू से देखो सबसे पहले क्या है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, टू। रिसर्च इज ए फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक, क्या है, फाउंडेशनल पिलर है किसका, एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस का। किससे स्टार्ट होगा, टू से। फिर क्या है, इट इज अ प्रोसेस, मतलब फिर रिसर्च क्या आएगी, डिफिनीशन मीनिंग आएगी, क्या, कौन सा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, कुछ की, रिसर्च की, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, लाइट आ गई भाई, थैंक यू। देखो फिर क्या है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। क्या समझ में आया, मतलब रिसर्च की डिफिनीशन मीनिंग बता रहा है, इट इज ए प्रोसेस। इट क्या है, यहाँ पे इट जो है रिसर्च को बता रहा है, तो मतलब टू के बाद क्या आएगा, पहला वाला आएगा। हाँ, फिर क्या है, दिस कैन बी ईदर थ्योरेटिकल एमिंग टू एक्सपेंड नॉलेज और अप्लाइड सीकिंग, मतलब ये बता रहा है रिसर्च के टाइप बता रहा है, दिस कैन बी ईदर और थ्योरेटिकल, ये इसका टाइप बता रहा है। थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, द फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर डॉक्यूमेंटेड एंड पीयर रिव्यू टू इंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, 2 1 3 4, मतलब इसमें क्या है, ये प्रोसेस के रिजल्ट की बात की जा रही है, क्रेडिबिलिटी दी जा रही है। ठीक, क्या होगा, 2 1 3 4, देखो फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक का, जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस, कहाँ पे है, टू में, रिसर्च इज ए फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक, ये जो रिसर्च है ये इट इसी रिसर्च के बारे में बता रहा है, समझ में आया, मतलब इट इज ए प्रोसेस किसका, रिसर्च का,
प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके ये दिस कैन बी, थर्ड है, दिस कैन बी ईदर थ्योरेटिकल एमिंग टू एक्सपैंड नॉलेज और अप्लाइड सीकिंग, मतलब रिसर्च के टाइप बताया जाएगा, ये जो बताया जा रहा है। फिर क्या है, द फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन आर देन डॉक्यूमेंटेड एंड पीयर रिव्यूड टू इंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी। कौन सा होगा, पहला वाला, ये तीनों नहीं। अब आगे भाई पैसेज आ गया है, काफी लड़के तो भाग जाएंगे पैसेज देखकर। देखो पहले मैं इसका क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं जिससे कि सॉल्व किया जाता है पैसेज का। सबसे पहला रूल, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, फिर आंसर देते जाइए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज में क्या सेंट्रल, मतलब केंद्रीय नैतिक मुद्दा क्या है, ठीक। इस पैसेज में मतलब केंद्रीय नैतिक मुद्दा क्या है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग एआई न्यूट्रलिटी एज अ गाइड, मतलब एआई की न्यूट्रलिटी को दिखाया गया है, मतलब दिखाकर बताया गया है कि लेखक क्या संकेत देना चाहता है, ये न्यूट्रलिटी को दिखाकर ये मतलब लेखक क्या संकेत देना चाहता है। ऑप्शन दिया गया है, को बताना होगा इसी में। थर्ड क्या है, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी इन एआई डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब एज डिफ्यूज, मतलब एआई के बारे में है, एआई निर्णय लेने में क्या है, जवाबदेही को क्या करता है, मतलब अस्पष्ट क्यों बताया गया है। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय और निर्माण जिसको कहते हैं डिस्क्राइब करने में, डिफ्यूज मतलब अस्पष्ट क्यों बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है। अगला क्या है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एथिकल एआई डेवलपमेंट, क्या है, मतलब ऑथर के अनुसार जो एआई का एथिकल एआई है, मतलब नैतिक जो एआई विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या रिक्वायर्ड है, और लास्ट में क्या है, टोन क्या है, ठीक। पहले आप लोग पैसेज पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताइए, ठीक। देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनटू डिसीजन मेकिंग सिस्टम रेजेस प्रोफाउंड एथिकल डिलेमा। क्या है, जो एआई है, एआई जो देखो एआई को क्या है, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय या निर्माण प्रणालियों में क्या है, रेज प्रोफाउंड एथिकल डिलेमा, मतलब उसको एआई को मतलब निर्णय और निर्माण प्रणालियों में उसको शामिल करना क्या है, गहरी नैतिकता दुविधाएं पैदा करता है। मतलब ये कह सकते हो कि जैसे कि हम मशीनों या एआई इंसानों की तरह निर्णय जब लेने लगेगी तो क्या होगा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की जिम्मेदारी जो है, जो गोपनीयता रहती है, वो नैतिक मुद्दे क्या हो जाते हैं, सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो वही इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो क्या, अनलाइक ह्यूमन मतलब मनुष्यों के विपरीत, एआई लैक्स कॉन्शियसनेस और मोरल इंटेंट। क्या होता है, मतलब मनुष्यों के विपरीत एआई में क्या है, चेतना, मोरल कॉन्शियसनेस या चेतना, मतलब वही कॉन्शियसनेस चेतना या नैतिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, नैतिक उद्देश्य नहीं होता है किसमें, एआई में। सही बात है कि एआई में क्या होगा, एआई में चेतना या नैतिक उद्देश्य नहीं होता है। एट फिर भी
इट increasingly influences areas such as hiring, law enforcement and healthcare। क्या है? फिर भी इट मतलब एआई, फिर भी यह हायरिंग और किसमें, कानून व्यवस्था, लॉ इन्फोर्समेंट एंड मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एंड हेल्थ केयर मतलब पॉलिसीज और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में क्या कर रहा है, लगातार अधिक प्रभाव डाल रहा है। कौन? एआई। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, व्हेन एल्गोरिदम क्या है, व्हेन एल्गोरिदम आर ट्रेन्ड, एक मिनट छोटा, व्हेन एल्गोरिदम आर ट्रेन्ड ऑन बेस्ड डेटा मतलब बायस डेटा, मतलब जब एल्गोरिदम को बायस डेटा पर क्या किया जाएगा, एल्गोरिदम को बायस डेटा पर ट्रेन किया जाएगा मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा। दे में परपेचुएटेड सिस्टमैटिक इनक्वालिटीज अंडर द गाइज ऑफ न्यूट्रलिटी। देखो तो क्या होगा, वे मतलब क्या, स्टेबिलिटी, एक दे में मतलब क्या है, वे जो ये परपेचुएटेड है कि आड़ में क्या है, प्रणालीगत असमानताओं को बनाए रख सकते हैं। कौन? एआई। मोर एवर, हालांकि मतलब इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां भी क्या हो जाएगी, बिकम डिफ्यूज मतलब धुंधली हो जाएंगी। इफ अगर एन एआई ड्राइवन सिस्टम मतलब क्या है, अगर कोई कोई क्या है, एआई संचालक मतलब एआई को चलाने वाला सिस्टम मतलब प्रणाली कॉजेज हार्म मतलब नुकसान करती है। हु इज अकाउंटेबल तो मतलब कौन जवाबदेह होगा, कौन जवाबदेह होगा, द प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर है, या द यूजर जो उपयोग करता है, या कंपनी या कंपनी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऑफन क्या है, जो अक्सर, लैकिंग लैकिंग इन प्रोफिशियरी मतलब ये इसका मतलब होता है मलकियाना, मालिक जो नहीं होता है, जो अक्सर मलकियाना मॉडल्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड पब्लिक ट्रस्ट मतलब मॉडल में नहीं होना, मतलब मॉडल में नहीं होती है। पब्लिक ट्रस्टेड मतलब क्या है, क्या कह सकते हो, एक मिनट, देखो, कॉम्प्लिकेटेड द पब्लिक ट्रस्टेड मतलब सार्वजनिक भरोसे को क्या करती है और जटिल बनाती है। ठीक, एथिकल एआई डेवलपमेंट मस्ट देयरफॉर गो बियॉन्ड फंक्शनली, इसलिए नैतिक क्या है, नैतिक एआई, एथिकल एआई मतलब नैतिक जो विकास है, डेवलपमेंट है, विकास को देयरफॉर केवल गो बियॉन्ड फंक्शनली मतलब केवल कार्यक्षमता तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए। इट रिक्वायर्स फेयरनेस क्या है, इट रिक्वायर्स फेयरनेस मतलब इसमें निष्पक्षता, फेयरनेस है, क्या है, निष्पक्षता मतलब फेयरनेस है। ऑडिट मतलब क्या है, ऑडिट मतलब कह सकते हो फेयर ऑडिट है। एक्सप्लेनेबिलिटी मतलब समझने की योग्यता, एंड और रोबस्ट ओवरसाइट और मजबूत जो निगरानी है, मैकेनिक मतलब तंत्र। विदाउट दीज बिना इसके, बिना मतलब इसके बिना, बी रिस्क इम्बेडिंग, बी रिस्क इम्बेडिंग ओपेक बायस इनटू इंस्टीट्यूशन दैट सेव्ड ह्यूमन लिव्स। यहां तक देखो, इसके बिना हम उन संस्थानों में स्पष्ट मतलब क्या है, ओपेक बायस डालने का जोखिम उठाते हैं। ठीक, क्या रिस्क इम्बेडिंग, जोखिम जो जो क्या, दैट शेप्ड ह्यूमन लिव्स क्या है, दैट शेप्ड ह्यूमन लिव जो मानव को आकार देते हैं, किसको, मानव को आकार देते हैं।
द डिलेमा इज नॉट मेयरली टेक्निकल बट फिलोसफिकल, मतलब यह दुविधा केवल तकनीकी नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। क्या है? फिलोसफिकल भी है। कैन मैकेनिक मशीन, क्या मशीनें डिवाइड ऑफ वैल्यूज मेक मोरली साउंड चॉइस, क्या मशीनें जिसमें मूल या वैल्यू नहीं होते नैतिक रूप से सही निर्णय ले सकती हैं। क्या मशीनें जिसमें मूल जिसको या वैल्यू नहीं होते हैं नैतिक रूप से सही निर्णय ले सकती हैं। ठीक है। कहाँ? हाँ। और बी आउटस्टैंडिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइन्स कोड, या क्या हम नैतिक जिम्मेदारी का कोड की पंक्तियों पर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मतलब इस पर जो आउटसोर्सिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है। देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज्ड इन द पैसेज? AI ability to outperform human, lack of data AI training, delegating moral responsibility to non-conscious system, AI replacing engineer in की, क्या होगा? देखो, सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज्ड इन द पैसेज मतलब केंद्रीय नैतिक मुद्दा क्या है? अब देखो इसमें आओ, इसमें केंद्रीय नैतिक मुद्दा क्या था? क्या है? देखो यहाँ पे दिखाया गया है। कहाँ पे? AI into decision making system raise profound ethical dilemma. Unlike human, AI lacks consciousness or moral intent. देख रहे हो? मतलब ये दिखाया गया है AI के पास मोरल इंटेंट नहीं होता, फिर भी वो फैसले को प्रभावित करता है। और इससे क्या होता है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये बड़ा मुद्दा बनता है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा आंसर होगा? मतलब उसके पास ये ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये डेलीग्रेटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन कॉन्शियसनेस सिस्टम, बी वाला सही होगा। तो सॉरी, सी वाला। ठीक। क्या होता है इसमें? डेलीगेटिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन कॉन्शियस, इसमें नॉन कॉन्शियस सिस्टम नहीं होता है। सी वाला। अगला सेकंड, सेकंड क्या है? व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग एआई न्यूट्रली एज द गाइस, मतलब एआई की न्यूट्रलिटी को दिखाकर बताकर लेखक क्या संकेत देना चाहता है? एआई सिस्टम आर इनकेपेबल ऑफ कैलकुलेशन, ये दिखाना चाहता है। या द न्यूट्रलिटी इज ऑफन एन इल्यूजन ड्यू टू बायस्ड ट्रेनिंग डेटा, ये दिखाना चाहता है। या एआई ऑलवेज रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ये दिखाना चाहता है। या एआई रिफ्यूजेस टू लर्न फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। देखो पैसेज, द पैसेज को पढ़ो। इसमें दिखाया गया है, देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई into decision making system raise profound ethical dilemma like इच। हाँ देखो कहाँ पे है? इट इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस सच एरिया व्हेन एल्गोरिदम आर ट्रेन ऑन बायस डेटा, ये मिल गया। क्या है? एल्गोरिदम बेस्ड ऑन बायस डेटा। तो क्या है? इसको न्यूट्रलिटी के नाम पर क्या इनक्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा? बायस डेटा। इसमें क्या है? बायस डेटा ट्रेनिंग, ये नहीं होगा। ठीक। बी वाला ऑप्शन सही होगा। एआई रिफुल लर्न फ्रॉम, ये कोई बात नहीं हुई। ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन, ये भी नहीं। ऑल सिस्टम आर इनकेपेबल ऑफ कैलकुलेशन, ये भी नहीं। समझ में आया? दूसरे कौन सा होगा? बी वाला बायस डेटा, ये बी वाला सही होगा, पैसेज में बताया गया है। थर्ड, थर्ड क्या है?
देखो, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी इन एआई डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब एज द डिफ्यूज, मतलब एआई निर्णय लेने में जवाबदेही को सुस्पष्टता, मतलब अस्पष्ट, जो अस्पष्ट है, क्यों बताया जाता है? बिकॉज आउटकम्स आर ऑलवेज बेनिफिट, बिकॉज मेनी पार्टीज में से रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बिकॉज ऑल सिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड कंप्लीटली, या बिकॉज डेटा इज यूजुअली ओपन सोर्सेस। कौन सा होगा? देखो, इसमें दिखाया गया है। क्या है? इट इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस एरिया सच as hiring, law enforcement, healthcare, when algorithms are biased data, they perpetuate system inequalities under the moreover responsibility. Moreover responsibility because diffuse if AI driven system cause who accountability, the programmer, the user or the company transfer often, मतलब क्या है? कई पक्ष जिम्मेदार हो सकते हैं ना। कौन सा होगा? बिकॉज मेनी पार्टीज में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे है। आर ऑलवेज बेनिफिट नहीं होगा, आउटकम नहीं होगा, सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होगा, यूजुअली ऑफन नहीं। बी वाला क्या है? मेनी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या है? कई पक्ष जिम्मेदार हो सकते हैं। कौन सा? बी वाला मेरा सही होगा। फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एथिकल एआई डेवलपमेंट, मतलब लेखक के अनुसार क्या एथिकल एआई, मतलब क्या नैतिक एआई विकास के लिए क्या आवश्यक है? ग्लोबल डेवलपमेंट एंड फास्टर एल्गोरिदम, political lobbying and marketing strategy, technical precision and corporate growth, fairness, check, transparency and oversight। बताओ, बोलो, देखो क्या है। देखो, मोर एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स डिफ्यूज इफ एआई ड्राइवन सिस्टम कॉज हार्म, हु इज अकाउंटेबल? प्रोग्रामर, ये तो प्रोग्रामर, यूजर, कंपनी, ट्रांसपेरेंसी और फिर लैकिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रोफिट एंड कॉम्प्लिकेटेड पब्लिक ट्रस्ट। हाँ ठीक। डेवलपमेंट देयरफॉर इट रिक्वायर्स फेयरनेस, ऑडिट, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड रोबस्ट ओवरसाइट ऑफ मैकेनिज्म। ये देखो यहाँ पे है, फेयरनेस, ऑडिट, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड रोबस्ट ओवरसाइट एंड मैकेनिज्म। क्या है? फेयरनेस, चेक, ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। प्रिसाइज एंड कॉर्पोरेट टेक्निक नहीं होगा। लॉबिंग एंड मेकिंग स्ट्रेटजी कहीं बात नहीं हो। डेवलपमेंट एंड फास्टर एल्गोरिदम, ये भी नहीं होगा। डी, कौन सा? डी वाला सही होगा। देखो, पहले क्या किया करो, पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर अच्छे से क्या करो, पैसेज को उसमें जब पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को देखो, तुरंत ऑप्शन पर आप तुरंत पहुंच जाओगे। ये क्या हो, किससे होगा? प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जो है आप फास्ट कर लेंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। फिफ्थ क्या है? बेस्ट कैप्चर ऑफ द टोन पैसेज, अलार्मिस्ट एंड रिएक्शनिस्ट, रिफ्लेक्टिव एंड कॉजनरी, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोफेशनल एंड सैटिरिकल एंड डिसमिसिव। क्या है बताओ, क्या होगा बताओ। देखो, इसका टोन क्या है पहले पढ़ो, टोन पढ़ के आप क्या समझ में, इसका ऑप्शन आंसर आप लोग बताएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहा हूं, दो में आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। ठीक, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये तो नहीं होगा, क्या होगा? ये नहीं होगा। और कौन नहीं होगा? ये किसकी बात नहीं हो रहा है? इन दोनों में होगा, ये दोनों में होगा। आप कमेंट में बताइएगा। पैसेज का 5 का आंसर ये होगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम
आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश मेनिया विद्रोही पर मिलेगा। अब जितने भी क्लास में करा दिया हूँ उसका उसका क्या पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां पर मिलेगा। लिंक जो है मैं बायो में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक पर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जितने भी क्लास में इस पर कराया हूँ वो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, बस आज इतना ही। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और इसमें क्या ऐड करना है, अगर आप ज़्यादा क्या है रिक्वायर है तो आप जरूर बताइए कमेंट में कि ये भी ऐड कर दो भैया। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स जाएगी या कमेंट उस पर ज़्यादा आएगा तो मैं उसको जरूर ऐड करूँगा। ठीक है, आप देखो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक, एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। इतनी मेहनत से आपको स्लाइड जो है बेस्ट क्वेश्चन, आज कल जो है आपको और बेहतर क्वेश्चन जो है एकदम टफ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।